बहुत सी ख़वातीन ये शिकायत करती हैं उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो माज़रत के साथ मैं सिस्टर्स को ये समझाता भी हूँ कि शादियाँ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो अपने क्राइटेरिया से नीचे नहीं आ रही, तो उनकी शादियाँ ही नहीं हो रही, सीधी सी बात है। अल्लाह ने तो हर चीज़ का सलूशन रखा हुआ है। अगर शादी करने पे आए इंसान तो किसी बेवा से कर सकता है जिसके ऑलरेडी बच्चे मौजूद हैं, ठीक है ना। शादी करने पे आए किसी ऑलरेडी मैरिड मैन से खातून शादी कर सकती है, सेकंड वाइफ बन सकती है। मिस्यार मैरिज की भी ऑप्शंस मौजूद हैं, वो बिल्कुल इस्लाम में जायज़ है। मिस्यार मैरिज होता है कि औरत अपने तमाम राइट्स लेट गो कर देती है, खामद जो है वो बस अपने काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका काम सिर्फ ये है कि आएगा और जो औलाद हो जाएगी बस ठीक है वो है। तो ये भी एक कंडीशन मौजूद है, ठीक है ना। अगर आप इस्लाम पढ़ने पे आएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम ने किस किस तरह के सोल्यूशंस दिए हैं, यू विल बी शॉक। इस हद तक सोल्यूशन मौजूद हैं कि देखें, खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को औलाद नहीं हो, ठीक है ना, उसमें कोई इशू निकल आया, इनफर्टिलिटी का इशू निकल आया है, तो ये ऑप्शन मौजूद है कि वो किसी बेवा से शादी कर, जिसके बच्चे हैं, उसको सहारा मिल जाएगा उस खामद का गम पूरा हो जाएगा कि उसके वो बच्चे वो ओन कर लेगा। हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है, हम आते नहीं हैं, तो इसलिए रिश्ते भी नहीं होते। औरतों की उम्र 30-30, 32-32 साल हो गई है, लेकिन उनका क्राइटेरिया अभी तक यही है कि फॉरेन नेशनल चाहिए, इकलौता बेटा होना चाहिए, कोई उसके और बहन भाई नहीं होने चाहिए, बाहर का रहने वाला होना चाहिए, बहुत कमाना चाहिए। इस तरह तो फिर शादी कभी भी नहीं होगी। ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन दो वो कवारे थे लेकिन उन्होंने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, जब रिश्ता उन तक आया उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं अपने अंकल से मशवरा करूँगा, और इस बात को देखा तक नहीं कि वो 2 बार विडो हैं। तो एनीवे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हायर किया, किस बात पे हायर किया, उनकी ऑनेस्टी से इंस्पायर होकर। हालांकि रसूलुल्लाह के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था ट्रेडिंग का, बिजनेस का, शेफर्ड थे। इससे एक पॉइंट ये साबित होता है कि शरीयत में, याद रखें, एक्सपीरियंस से ज़्यादा कैरेक्टर देखा जाता है, ये शरीयत का क्राइटेरिया, ठीक है ना। नंबर 1 स्कॉलर्स ये लिखते हैं कि अल्लाह ताला उस काम में बरकत डाल देगा उस शख्स के कैरेक्टर की वजह से, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो कभी भी आपको चीट नहीं करेगा, लाए नहीं करेगा। जिस भी काम में हमारे नबी शामिल हो जाते थे उसमें बरकत ऑटोमेटिकली आ जाती थी। लेकिन मेन बरकत की वजह यह भी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चाई थी, ऑनेस्टी थी, जो डिग्निटी थी, ये नबूवत से पहले उनमें मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें ना, हदीस में आता है ना कि अल्लाह लुक्ड एट द हार्ट्स ऑफ ऑल द पीपल एंड ही फाउंड द हार्ट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बेस्ट। पता है आपको ये सही हदीस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर ये कि अल्लाह ने हार्ट्स देखे और सहाबा के ही फाउंड टू बी बेस्ट। बाकी अंबिया के भी बेस्ट हैं रसूलुल्लाह के साथ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के बेस्ट हैं, और अंबिया के तो रसूलुल्लाह के साथ ही बेस्ट हैं। तो जिस जिसका हार्ट अल्लाह ने बेस्ट देखा उसको रसूलुल्लाह का सहाबी बना दिया। तो अल्लाह के नबी का हार्ट चूँकि बेस्ट था, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल इंसान है। तो ये बात साबित हो गई कि खातून किसी को पसंद बिल्कुल कर सकती है। हाँ, ऐसे भी अहदीस आपको मिलेंगी कि एक खातून ने मजमे में खड़े होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र कर दिया। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपने आप को पेश करना चाहती हूँ आपके उसमें। तो अल्लाह के नबी ने एक नज़र उसे देखा और नज़रें झुका ली, यानी खामोशी इख्तियार कर ली। तो औरत समझ गई कि इट्स अ नो। उसके बाद वो माशरा देखें, इस लेवल का ओपन माशरा था कि एक सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, इफ़ यू आर नॉट इन नीड ऑफ हर, तो आप मेरा इनसे निकाह करा। तो लेकिन ये है तरबियत के बाद, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के बाद के वाक़या, ठीक है, इससे पहले नहीं। तो बहरहाल वाक़या कुछ ऐसे है कि हज़रत खदीजा की एक ओल्ड फ्रेंड थी, ओल्ड एल्डरली लेडी थी, जिनका नाम था नफीसा। उन्होंने नफीसा को बताया कि मैं ख्वाहिशमंद हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की। तो हज़रत नफीसा जो नफीसा थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डायरेक्ट चली गई। नफीसा ने डायरेक्ट बात कर ली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं करते, 25 साल उम्र है आपकी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मुझसे कौन शादी करना चाहेगा, मैं तो एक ऑर्फन हूँ। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सिंपल इंसान थे, आप देखें। तो नफीसा ने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि खदीजा तुमसे ख्वाहिशमंद है शादी की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा हैरान हुए। उन्होंने कहा, वाई वुड शी वांट मी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बहुत उनके लिए अच्छी ऑप्शन हो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मैं अपने अंकल से डिस्कस करूँ। अब यहाँ से ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटली इंडिपेंडेंट नहीं थे। इवन दो वो कमा रहे थे, ठीक है, इवन दो उनके वालिदैन नहीं थे, उनके पास पूरा राइट था हाँ करने का, लेकिन ये कि उन्होंने फिर भी कहा कि मैं अपने अंकल को इसमें शामिल करूँ।
मैं उनकी इजाज़त लूँगा। तो यहाँ से साबित होता है कि बड़ों को मशावरत में शरीक करना ये बहुत अच्छी बात है। इब्ने इसहाक लिखते हैं कि शादी 3 माह बाद हो गई। बोसरा का ट्रिप जो था उसके 3 माह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई। खुतबा निकाह भी था शादी में। जो अंकल थे हज़रत खदीजा के, अमर बिन असद, उन्होंने निकाह करवाया और अबू तालिब जो हैं उन्होंने खुतबा परफॉर्म किया। और खुतबा क्या था? खुतबा स्टार्ट हुआ अल्लाह की हम्द से, और उसके बाद अबू तालिब जो थे उन्होंने अपनी लीनिएज कुरैश की ब्लेसिंग्स, बनु हाशिम की ब्लेसिंग्स, और ये बताया कि केयर टेकर्स ऑफ काबा रहे हैं कुरैश शुरू से, और अपने नेफ्यू की बहुत तारीफ़ की कि मेरे नेफ्यू वो हैं कि जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और यंग मैन से, उनके मैनर्स में, उनकी नोबिलिटी में, लीनिएज में, वगैरह वगैरह। तो ये उनका खुतबा हुआ करता था। महर कितना था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहुत से लोग महर जानना चाहते हैं कि क्या कोई महर मुतय्यन है। देखें, एज सच कोई महर की अमाउंट मुतय्यन तो नहीं है, लेकिन अगर आप सुन्ना की बात करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना महर पसंद किया है, लेकिन ये कि महर दुल्हे की जितनी तनख्वाह है तो उसके मुताबिक वो देख ले, 2 तनख्वाहें ऐड कर ले, ठीक है ना, 3 तनख्वाहें ऐड कर ले। अगर 30,000 उसकी सैलरी है, एक बहुत मॉडेस्ट सैलरी बता रहा हूँ, तो महर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि महर जो है वो औरत को सिक्योर करता है। सब कॉन्टिनेंट में एक वो अजीबोगरीब रवायतें, 500 रुपया महर, 50 रुपया महर, वो ज़्यादती है। महर से औरत सिक्योर होती है, बात याद रखें, उसका राइट है। अल्लाह ताला ने औरत का महर मुकर्रर किया है। बहरहाल हज़रत खदीजा के अंकल देन ही स्टूड अप और उन्होंने कहा कि हम इस प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने ऐलान किया कि वी कैन नॉट रिफ्यूज़ दिस प्रपोज़ल एंड वी होल हार्टेडली एक्सेप्ट दिस प्रपोज़ल। तो खुलेआम उन्होंने ऐलान किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा के साथ हो गया। कुछ पॉइंट्स जो हम डिराइव कर सकते हैं इस वाक़े से, वो चंद एक पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो इट शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑनेस्टी एंड गुड एटिकेट। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आप भी ऑनेस्टी और गुड एटिकेट को तरजीह दें रिश्ता करते हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बैकग्राउंड हज़रत खदीजा ने नहीं देखा, सिर्फ ये कि वो ऑनेस्ट हैं एंड ही इज़ अ मैन ऑफ गुड एटिकेट, तो मेरी लीनिएज बहुत अच्छी होगी। शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, ठीक है। हज़रत खदीजा ने अपना जो स्पाउस चूज़ किया, हालांकि उन्हें बहुत रिश्ते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तरजीह दी ट्रस्ट वर्दी इंसान को, ऑनेस्ट इंसान को। और इससे बहुत बड़ी बात एक ये साबित होती है कि अल्लाह ताला इन हिज ऑल इनफाइनाइट विजडम चोज हज़रत खदीजा फॉर रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला को पता था कि अल्लाह के नबी को बहुत स्पोर्टिव वाइफ चाहिए, और हज़रत खदीजा इस लेवल की स्पोर्टिव वाइफ थी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बार गुस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया। आपको पता है, एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने अक्सर रसूलुल्लाह हज़रत खदीजा का तज़किरा करते थे तो वो जेलस हो जाती। एक बार हज़रत आयशा ने गुस्से में कह दिया कि अल्लाह के नबी, आप उस ओल्ड लेडी का तज़किरा क्यों कर रही हैं, जबकि अल्लाह ने अब आपको एक यंग लेडी, फर्टाइल लेडी दे दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्से हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर नहीं दी। सुभान अल्लाह।